ओए होए होए, 2 करोड़ रुपए एक ही दिन में। पैसा ही पैसा होगा। मैं आपको कहता था कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है भाई, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि 2 करोड़ रुपए का जो टारगेट है, जो मैंने 3 महीनों के अंदर आप लोगों को कमा कर दिखाना था, इससे ज्यादा का टारगेट मेरा एक दिन में एक ही क्लाइंट से अचीव हो चुका है। ओ भाई, मैं आप लोगों को कहता रहा हूं कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। मैं तो कमा लूंगा पैसे, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपको दिखा दूंगा कि भाई ये देखो, ये मेरा क्लाइंट है और ये मुझे 2 करोड़ से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो चुका है, और इससे मैं 2 करोड़ से ज्यादा जो है वो कमा लूंगा। मुझे अदर क्लाइंट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये अभी आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं, कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई फ्रेब वाली बात नहीं है, सब कुछ आपके सामने होगा। आप कब फ्रीलांसिंग शुरू करने जा रहे हो, आप कब किसी स्किल के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गेस्ट पोस्टिंग की बहुत ज्यादा पावर है। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आप बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक ही काम करना है कि इस व्लॉग को पूरा देखना है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि भाई 2 करोड़ रुपए मैंने कैसे कमाए हैं, किस तरह कमाए हैं, क्लाइंट मेरा क्या कहता है, किस तरह मैं इतना बड़ा टारगेट एक क्लाइंट से एक ही दिन में जो है वो अचीव कर चुका हूं। ये अभी आपको मैं इस व्लॉग के अंदर दिखाने वाला हूं। आपका काम है इस व्लॉग को एंड तक देखना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और डॉलर बनते हैं 2,25,000। 6 करोड़ रुपए चुटकी के अंदर इस बंदे से ले सकता हूं, क्योंकि ये डील बिल्कुल कंफर्म डील है। अब जरा बात को समझे कि मेरा टारगेट जो 2 करोड़ रुपए का है, उससे ज्यादा का टारगेट मेरा तो अचीव हो चुका है। ये ऐनक वगैरह भी साफ करिए, बल्कि ऐनक मेरा ख्याल है नवी गिरनी पौसी, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट थे, ऐनक मजा नहीं दे रही, कोई और गिरनी पौसी। हूँ भाई सुकून ही करना, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट जड़ा वो अचीव हो गया 2 करोड़ का। सुकून करिए, रिलैक्स करिए, थोड़ी जी दिनों में मेहनत की है ते वेखो कैसे ही कम मन इसदे फ्रीलांसिंग दे। ये फुल वगैरह भी होने जड़ा ना नवी लैने, ये माउस वगैरह, मोबाइल, सारी चीज़ें चेंज करनी है। पैसा आ जाए तो फिर जहरी सी बात है, 2 करोड़ को किसी न किसी जगह पे तो लगाना है, पीसी को भी चेंज करना है, सारी चीज़ें वगैरह चेंज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने एक दिन में 2 करोड़ रुपए का टारगेट कैसे अचीव किया है। Congratulations, congratulations, great, successful person. थैंक यू सर। Good. हुण तो 6 महीने काम करने की जरूरत नहीं है, इंजॉय करसा, सुकून करसा, फिरसा टुरसा ते जनाब हुण कम्मे दी कोई लोड़ नहीं है। काम 6 महीने बंद, ऑफिस दी सेटिंग वगैरह सारी चेंज करनी, क्योंकि 2 करोड़ रुपये तो उन ही आ गया। अच्छा, ज्यादा इंतजार ना करो, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 2 करोड़ रुपए का टारगेट मैंने कैसे अचीव किया है। ये स्क्रीन के ऊपर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, वहां पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं जो आप लोगों से करना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने सुननी है। अब मैं कुछ बातें जो आपसे करने वाला हूँ वो ये हैं कि कुछ लोग फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, किसी भी स्किल के अंदर जब काम करते हैं तो वो जल्दी हार मान जाते हैं। एक तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, चाहे आप गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम कर रहे हैं, किसी और फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट अगर रह के काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये टारगेट कोई चीज़ नहीं है, ऐसे बड़े टारगेट भी आप अचीव कर लेंगे, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहने वाला बंदा, अगर आप बिगिनर हैं, यानी पहली दफ़ा किसी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, यानी फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, किसी काम के अंदर भी आ रहे हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये मैंने अपने उस्तादों से भी सीखा है और इस फील्ड के जो गुरु हैं उनसे भी सीखा है। एक चीज़ जो हमें सीखने को मिली है वो यही है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, नए बंदे हैं, तो आपने क्या करना है, मार्केट में जब जाना है तो एक काम के ऊपर रहना है। अक्सर क्या होता है, देखने को मिलता है कि एक बंदा मिसाल के तौर पे अगर गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर काम कर रहा है, इसके रेलेवेंट आप चीज़ों को कर सकते हैं, जिस तरह हम गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग, इनके ऊपर काम करते हैं। इन रेलेवेंट किसी काम के अंदर फिर चले जाना, उसके अंदर एफर्ट लगा देना, वही एफर्ट आप इसके अंदर लगाएं तो आप जल्दी कामयाब होंगे और इससे ज्यादा अर्न करेंगे। अब जब न्यू बंदा आता है तो वो क्या करता है, एक जगह एफर्ट करता है, 1 घंटा 2 घंटे इधर लगाता है, 2-4 घंटे दूसरी जगह लगाता है, उसकी एफर्ट जो है वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे उसकी एफर्ट बढ़ जाती है तो उसके काम जो होता है, जिस तरह उसने ग्रो होना होता है, वो उस तरह नहीं हो पाता। तो इस वजह से आपने एफर्ट एक काम के अंदर लगानी है। दूसरे काम के ऊपर जाने के लिए
पहले काम को ऑटोमेट करेंगे, उसके ऊपर बंदे हायर करें, अपना उसके ऊपर मैनेजर हायर करें, वर्कर हायर करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए करें, तो देन आप दूसरे किसी काम के ऊपर जाएं, उसके ऊपर एफर्ट लगाएं। तो इस तरीके से आपने काम करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप हर फील्ड में कामयाब होंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मेरा टारगेट एक दिन में 2 करोड़ का 3 महीनों वाला टारगेट कैसे कंप्लीट हो चुका है। अब करते क्या है, मैं आपको अपना ईमेल खोल के दिखाता हूं और दिखाता हूं कि मेरा जो क्लाइंट है जिसने मुझे इतना बड़ा मेरा टारगेट अचीव करवाया है वो कौन सा है और किस तरह ये इतना बड़ा मैंने टारगेट अचीव किया है। ये मैं आपको अपना ईमेल दिखाता हूं। आ जाओ जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, ईमेल मैंने ओपन कर लिया। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरे क्लाइंट ने मुझे कैसे कैसे इतना बड़ा ऑर्डर दिया और मेरा ये टारगेट 2 माह का एक ही क्लाइंट से अचीव हो चुका है। ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। अब आपको मैं ईमेल रीड करके दिखाता हूं कि मुझे क्लाइंट क्या कह रहा है, मेरा कैसे 2 करोड़ का टारगेट अचीव हो रहा है। आपको पता है जिस तरह हम ईमेल कर रहे थे और अभी भी हमारा वो सिलसिला चल रहा है ईमेल का, उसमें से एक क्लाइंट का मैं ये वाला रिस्पॉन्स आया और ये मतलब डील डन वाला काम है, बट डील डन हुई भी है इस क्लाइंट की। ये उसका रिस्पॉन्स आया और मैं ये आपको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके समझा देता हूं कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड कर दूंगा। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई उस क्लाइंट का आप कॉन्टैक्ट दिखाएं, उसका ईमेल दिखाएं, तो भाई इस फील्ड के अंदर कुछ चीजें आपको हेडेक रखनी होती हैं, यानी आप सब कुछ नहीं दिखा सकते। जो इस फील्ड के अंदर काम करें उनको पता है। हम अगर किसी क्लाइंट का किसी को क्या कहते हैं वेबसाइट भी दे देते हैं ना, तो उससे भी ये फ्रीलांसर जो हमारे दूसरे तीसरे काम करने वाले लोग होते हैं वो निकाल के हमारा वो क्लाइंट लेके निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजों को हाइड रखना होता है और इसके पीछे तो और भी रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसको हाइड रखा हुआ है। अच्छा, अब क्लाइंट मुझे क्या कहता है, क्लाइंट मुझे ये कह रहा है कि हमें 50 से 70% डीए वाली वेबसाइटें चाहिए, जिनका डीए डीआर 50 से 70, और अब जो न्यू लोग हैं उनको शायद समझ नहीं आएगी, ठीक है। 50 से 70% जिनका डीए हो वो वाली हमें वेबसाइटें चाहिए और हमें महीने के अंदर कितने गेस्ट पोस्ट चाहिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, 10 से 25 गेस्ट पोस्ट हमें चाहिए हर महीने के अंदर। और कितनी वेबसाइटों के ऊपर चाहिए, 15 जो है उनकी डिफरेंट वेबसाइट हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह गिनते जाएं। उनकी 15 अलग अलग वेबसाइटें हैं, 15 अलग अलग दुकानें हैं, उनको आगे डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जिनका डीए जो है और पीए जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 50 से 70, यानी 50 तो लेके 70 ते इस दे राउंड अबाउट होवे, ये 70 तो ज्यादा होवे, 50 तो कम ना होवे, 50 तो ज्यादा होवे ते 70 तो भी ज्यादा होवे, ये घट होवे जे 50 से ज्यादा और मतलब 70 से अगर ज्यादा हो जाए तो ठीक है, ये बात आप समझ लें, 50 से 70 तक। अब मैं आपको बताता हूं जिस तरह की इसे वेबसाइटें चाहिए ना, मैं जरा थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कि ये जो 50 डीए वाली और 70 डीए डीआर वाली वेबसाइटें उसे चाहिए और एक वेबसाइट के ऊपर 15 से 20 सॉरी कितनी लिखी हुई है जी, किधर गया, 10 से 25 पोस्ट, यानी 10 से 25 पोस्टें उसको चाहिए और फिर उसने अपना टाइम भी मुझे मेंशन किया कि भाई ये कितने टाइम के अंदर काम हो सकता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं जिस कैटेगरी की इसको वेबसाइटें चाहिए और जो ये बात कर रहा है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आखिर पे वो भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये जो मुझे मैसेज आया ना इसका स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। ये अब हम थोड़ा सा हिसाब कर लेते हैं, हम 20 मान के चलते हैं, 20 गेस्ट पोस्ट, 25 हम नहीं मान के चलते, हम 20 गेस्ट पोस्ट मान के चलते हैं, ये 15 मान के चलते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि 10 से हमें 25 चाहिए, तो यहाँ पे हम 10 जो है ना उसको छोड़ के 15 मान लेते हैं, 25 को भी छोड़े, 20 को भी छोड़े, 15 गेस्ट पोस्ट उसे चाहिए और 15 डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर चाहिए, ये कर ले, क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि उनकी 15 वेबसाइटें हैं और उन्हें 10 से 25 के राउंड अबाउट गेस्ट पोस्ट चाहिए। हम 15 मान के चलते हैं और 15 ही वेबसाइट है। 15 वेबसाइटों के ऊपर अगर महीने की 15 गेस्ट पोस्ट हों तो ये बनती हैं 225 गेस्ट पोस्ट। अब मैं आपको बताता हूं इसका हम चार्ज क्या करते हैं, जो यहाँ पे इसने बताया हुआ है। चले मैं नहीं चार्ज करता, लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, मार्केट में क्या रेट चल रहा है। जो 50 से लेके 70 तक डीएडीआर वाली वेबसाइटें होती हैं ना, इस कैटेगरी की जो वेबसाइटें होती हैं उनका $1200-1500 आराम से वो चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। 1200-1500, हम $1000 मान के चलते हैं, $1000 हो और हम इसको जरब देते हैं 225 के साथ और डॉलर बनते हैं 2,25,000 एक महीने का। और ये क्या कह रहा है कि हमें हर मंथ चाहिए। हम इसको थोड़ा सा नीचे ले, $2,25,000 कितने पैसे बनते हैं, 1 लाख अगर डॉलर हो तो ये 3 करोड़ के जाके करीब बनते हैं। अगर $2 लाख हो तो ये बनते हैं 6 करोड़ रुपए, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा।
तो ये इतना बड़ा टारगेट, इससे मैं आधा पैसा पीछे एडमन को भी देता हूं, पीछे जो जिससे काम करवाता हूं उसको भी देता हूं, आधा पैसा खुद रखता हूं। तो खुद सोचें, इससे बड़ा टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। ये क्लाइंट जो है ये मुझे कह रहा है कि भाई मैं आपको ऑर्डर देने के लिए रेडी हूं, मुझे टाइम बताएं, कितने टाइम के अंदर डिलीवर करेंगे। बस अपनी उसने रिक्वायरमेंट्स लिख के मुझे भेज दी हैं। अब मेरा ये 1 मिनट का चुटकी का, इस तरह चुटकी का काम है। मैं 6 करोड़ रुपए चुटकी के अंदर इस बंदे से ले सकता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये डील बिल्कुल कंफर्म डील है। इसने जो मुझे मेंशन अपनी वेबसाइटें वगैरह भी की हुई हैं, वो भी नीचे लिंक मौजूद है, मैंने वो भी सारी चीजें चेक की हैं। ये 100% रियल क्लाइंट है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये 6 करोड़ का या इससे बड़े का टारगेट है, ये छोटे भी टारगेट है ना, ये मेरा सेकंडों के अंदर अचीव हो चुका है। अब जरा बात को समझे कि मेरा टारगेट जो 2 करोड़ रुपए का है, उससे ज्यादा का टारगेट मेरा तो अचीव हो चुका है। लेकिन यहां पे एक और मैं आपको मजे की जो बात बताने वाला हूं, वो आपने जरा सुननी है। ये अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं ना कि 15 हम गेस्ट पोस्ट पर मंथ लेके चलें, ठीक है, 15 गेस्ट पोस्ट हम मान के चलें कि हम 15 गेस्ट पोस्ट से करके दें, 10 गेस्ट पोस्ट भी करके दें, तो इससे ज्यादा का टारगेट मेरा तो अचीव हो चुका है। लेकिन इस 6 करोड़ को, इस 3 करोड़ को, इस 5 करोड़ को मैं जूती की नोक पे रखने वाला हूं। वो भी मैं अभी बताता हूं उसकी वजह क्या है। यहां पे लोग बड़े डगमगा जाते हैं, वो कहते हैं भाई अगर इतना बड़ा पैसा मिल रहा है तो वो लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं है कि उसने क्या किया है, किसी को कुछ मसले वाली बात नहीं है, कोई उसने गलत काम, मतलब उनकी ज़हन में यह होता है कि गलत नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस 6 करोड़ को, इस 3 करोड़ को किस तरह जूती की नोक पे रखा है। अल्लाह ताला मुझे इससे ज्यादा नवाज देगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। इससे कम भी होगा तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। इसने यहाँ पे मुझे मेंशन किया है कि मुझे कसिनो वेबसाइट चाहिए। अब यहाँ पे लोग डगमगा जाते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं, देखने वाले हैं, कल को कोई उन्हें भी इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलती है, इतना बड़ा टारगेट मिलता है, तो वो भी उसे जूती की नोक पे रखें, क्योंकि कसिनो के ऊपर हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता, जुए के ऊपर हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता कि हम काम करें। इसलिए मैं 6 करोड़ रुपए को जूती की नोक पे रखता हूं। मैं ये टारगेट नहीं लूंगा, मैं ये ऑर्डर नहीं लूंगा, बल्कि मैं किसी और तरीके से, जो हमें इस्लाम ने रास्ता दिया है, उस तरीके से इंशाल्लाह ताला ये आपको टारगेट अचीव करके दिखाऊंगा। अब बात ये है कि इस पैसे को तो मैंने जूती की नोक पे रख दी है। अब मेरा जो बड़ा टारगेट है कि मैं उसे कैसे अचीव अब मैं करना चाहूं, आपको कौन सा पता था कि कसिनो है, वो है। जिस तरह मैंने दूसरे मैसेज हाइड किए हैं, इसको भी मैं हाइड कर देता तो कौन से मसले वाली बात थी। मैं हाइड कर सकता था, करके मैं आपको दिखा देता। लेकिन मैंने आप लोगों को एक सबक भी देना था कि अगर मेरे जैसा बंदा जो ऑनलाइन फील्ड के अंदर रहता हुआ है और ये इतना बड़ा टारगेट भी उसने रखा हुआ है, फिर भी अगर इन पैसों को ठुकरा रहा है, तो आपको भी ठुकराना चाहिए। क्योंकि जिस चीज की हमें इजाजत इस्लाम देता है हम वो करेंगे, जिसकी नहीं देता हम वो नहीं करेंगे। उस कसिनो के ऊपर और इन चीजों के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। असल में मसला ये है कि जब मैंने ईमेल की थी ना, जो अब इस फील्ड को समझते हैं उनको समझ आ जाएगी, मैंने ईमेल की थी तो उसमें मैंने क्रिप्टो जो मेरी कैटेगरीज थी वो मैंने कैटेगरीज मेंशन की, और मैंने आगे लिख दिया कि मोर, यानी इसके अलावा भी अगर आपको कोई कैटेगरीज चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो शायद उसने मेरे साथ इसलिए मुझे जवाब दिया होगा। अब मैं जो ईमेल कर रहा हूं उसमें जाहिर सी बात है मैं अपना पोर्टफोलियो, अपनी बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन कर रहा हूं, ताकि क्लाइंट जैसे ही आए वो फौरन से ट्रस्ट करे और मुझे ऑर्डर प्लेस कर दे। किसी भी क्लाइंट का अगर रिस्पॉन्स आता है तो मुझे फौरन वो ऑर्डर देने के लिए रेडी हो जाए। तो इसलिए उसने मेरा पोर्टफोलियो देखा, सारी चीजें देखी, उसके बाद मुझे कह दिया कि भाई मुझे चाहिए। मुझे अब और ज्यादा अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन हो चुका है कि जब ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला किसी से अगर बेहतर लेता है ना तो उससे बेहतरीन से नवाज देता है। तो ये मेरे लिए बेहतर था ही नहीं, ये तो मेरे लिए बेहतर नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब मेरा टारगेट मुझे 100% पता है कि अल्लाह ताला मेरा अचीव करवाएंगे ये। अब बात ये है कि अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि मेरा 2 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव होता है या नहीं होता, आया मैं 2 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर अपना 2 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव कर पाता हूं, नहीं कर पाता, मेरे साथ क्या होता है, हो सकता है मैं ना कर पाऊं, हो सकता है मैं कर लूं, ये कोई पता नहीं है। लेकिन होगा सब कुछ आपके सामने, जिस तरह भी आपको सारी चीजें दिखा दी हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं, नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें, मेरी नेक्स्ट जर्नी को देखें। हो सकता है कहीं आपको भी इन चीजों की समझ आ जाए, नॉलेज आ जाए, और आप भी इसी तरह मेरी कॉपी करके काम करना शुरू करें। तो इसलिए फायदा होगा, आप लोगों का भी फायदा होगा, और मेरे लिए ये फायदा होगा कि अगर आप मुझे देख के काम शुरू कर लेते हैं तो मेरे लिए अगर अजर लिखा जाएगा तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।